अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की 25वें एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आजकल मुल्क भर में वफाकी काबीना के एक फ़ैसले का बहुत चर्चा है कि उसने मुल्क में भंग की काश्त की इजाज़त दे दी है। पीटीए वालों को समझ नहीं आ रही कि डिफेंड कैसे करें और जो अपोजिशन है वो बड़े मज़े ले रही है। लेकिन देखा जाए तो जिसके मुतालिक तनकीद की जा रही है ये 25 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री है। जी हाँ, ऐसे लोग जिनको कैंसर हो जाता है खुदा न खास्ता और उन पर किसी किस्म की कोई दर्द की दवा असर नहीं करती, उनको यही एक किस्म की दवाई दी जाती है। दरअसल जिस पौधे को लगाने की इजाज़त दी गई है वो मादर पिदर आज़ादी नहीं है। ये पौधा सिर्फ हुकूमती इदारे अपनी निगरानी में लगाएंगे। ये बेसिकली भंग जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है उसी फैमिली का एक पौधा है, लेकिन इसके अंदर नशे की मिकदार भंग से 100 गुना कम है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम देखते हैं कि कैट फैमिली है। उस कैट फैमिली में बिल्ली भी होती है, घरेलू बिल्ली, और उसमें शेर जैसा, बब्बर शेर जैसा खूंखार जानवर भी होता है। इसी तरह ये भंग की जो पौधों की फैमिली है उसके अंदर इंडस्ट्रियल हेम्प जो है उससे एक ख़ास किस्म का ऑयल निकाला जाता है। वो ऑयल ना सिर्फ कैंसर के मरीज़ बल्कि जिनको शदीद जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं, उनके लिए अद्वियात बनाई जाती हैं, ऑयल उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के आज़ा कट जाते हैं एक्सीडेंट के अंदर, जंगों के अंदर, जो बहुत शदीद तकलीफ़ में होते हैं, वो इससे राहत महसूस करते हैं। इसके साथ साथ जो एथलीट्स फील्ड में खेल रहे हैं और कोई चोट लग गई है खेल के दौरान, उनको फौरी तौर पर इससे ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी दर्द कंट्रोल की जा सके। ये इसका सिर्फ नहीं है, इससे 25,000 मुख्तलिफ़ अशिया में इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया भर में। अब देखें कि चाइना 1,65,000 एकड़ के ऊपर इसी इंडस्ट्रियल हेम्प को काश्त कर रहा है। इसके साथ यूरोप 1,25,000 एकड़ पर इसी हेम्प को काश्त कर रहा है। अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये 25 एकड़ से एक ट्रायल शुरू करेगा, उसके साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएगा, और अल्लाह का करना ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जितनी लेबॉर्ट्रीज़ की ज़रूरत है, जो पैरामीटर्स आलमी मेयार पे चाहिए, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो तमाम लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। हमने सिर्फ इसको उगाना है। और उगाना कहाँ है? पोटोहार की पूरी बेल्ट, पेशावर से लेकर और आप नीचे सरगोदा तक आ जाएंगे, सारा एरिया इसके लिए मौजूद तरीन है। इसके अंदर 3 स्टेशन चूज़ किए गए बेसिकली, पेशावर है, इस्लामाबाद है और चकवाल है। जेहलम में उसको आप इंक्लूड कर लें। इसके साथ साथ इससे जो प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, जो मुख्तलिफ अद्वियात बनाई जाएंगी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाएंगी। और हमारा टारगेट ये है कि अगले 3 सालों के दौरान हमने 1 अरब डॉलर्स यानी 165 अरब रुपए इस फील्ड से कमाने हैं। इस एक अद्वियात यानी एक जुज़, एक जड़ी बूटी से कमाने हैं। उसके अलावा ये एनर्जी में भी इस्तेमाल होगी। जी हाँ, इसका जो भूसा बचेगा उससे आप बिजली पैदा कर सकेंगे। और वो कहाँ से होगा? जो ऑलरेडी हमारे पास पावर प्लांट्स लगे हैं जो गन्ने के भूसे से बिजली पैदा करते हैं, वो बाकी साल के तकरीबन 8 माह फारिग पड़े रहते हैं जब सीज़न नहीं होता, तो वो इसके भूसे से चला करेंगे। कैसे अल्लाह की देन है। और यही नहीं, सिर्फ इसके पत्तों से तो दवाई बन गई, इसका जो तना है इस पौधे का, उस तने से कपड़ा बनता है। हमारा आम पहनने वाला कपड़ा, बैगों के लिए कपड़ा, बहुत आला नफीस किस्म का कपड़ा बनता है। टेक्सटाइल में इसका बहुत आला इस्तेमाल है। और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार हमारी कपास की फ़ी एकड़ पैदावार से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और जो इसका ऑयल है उसकी कीमत कम नहीं है। इसका 1 किलो ऑयल जो है 1,000 डॉलर से लेकर 10,000 डॉलर तक बिकता है। 1 किलो की बात कर रहा हूँ मैं। और 1 एकड़ से 100 से 250 किलो ऑयल निकल सकता है। अब देखिए, 1 किलो से 1,65,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। तो अगर आप इसको सही तरह करें तो आप 200 किलो से कितनी आमदन कमा सकते हैं? 3 सवा 3 करोड़ रुपए। ये थोड़ी आमदन नहीं है 1 एकड़ से। हमारे लोग हर चीज़ को तनकीद बराए तनकीद की तरह से देखते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। इस पर अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि इसकी पैदावार से मुल्क के अंदर नशे का रवाज आम हो जाएगा, जबकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि माहिरीन जो कहना है, जो डॉक्टर्स हैं इस फील्ड के, जो बायो इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो पौधा है इसके अंदर जो आम भंग है जिससे नशा किया जाता है उससे 1.5 से 200% कम नशा है। यानी अगर कोई शख्स इसका पूरा प्याला भी बना कर पी जाए तो उससे नशा नहीं होने वाला। इसके अंदर नशे की शरह
0.3% है, यानी 0.3%, जबकि आम भंग में 4 से 5% होती है। इस हिसाब से ये आम किसी को मिल भी जाए, अव्वल तो ये बहुत रेगुलेटेड होगी, सरकारी फार्म्स में होगी, इंडस्ट्रियल फार्म्स के अंदर होगी, हुकूमती पैरामीटर्स के अंदर होगी, बड़े सख्त इसके ऊपर रेगुलेशंस होंगे। लेकिन अगर ये कोई बंदा 10 किलो भी ले जाए तो इस 10 किलो से भी वो अपने लिए आधा किलो भी खालिस बनाने के काबिल नहीं होगा। इसकी यही ख़ास बात है कि अमेरिका की 50 में से 32 रियासतों ने इसकी इजाज़त दे दी है, और दुनिया में कनाडा वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका बीज प्रोड्यूस करके दुनिया भर में बांट रहा है। और सबसे ज़्यादा पैदावार में चाइना सर-ए-फ़हरिस्त है, जो 1,65,000 एकड़ के साथ सर-ए-फ़हरिस्त है। अब हमने ये देखना है कि हम इस फील्ड में कितना आगे जाते हैं। इस चढ़ती हुई एक कामयाबी है, उस टाइड के ऊपर हम कैसे बैठते हैं। इवन इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क, वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, इसको बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर लगाने जा रहा है। अब हम आते हैं वापस इससे बनने वाले कपड़े की तरफ। तो जनाब, इससे जो कपड़ा बनता है, एक तो उसका रेशा लंबा होता है, इसका रेशा मजबूत होता है, इसके रेशे के अंदर इंसुलेशन की पावर ज़्यादा होती है, यानी कि ये आम कपास से इन चीज़ों में बेहतर होता है। और इसकी खसूसियत ये भी है कि इस पौधे के ऊपर हशरात का असर, मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों का असर ही नहीं होता, वो हमला ही नहीं करते। इसको आपने बहुत कम खाद देनी पड़ती है, इसको बहुत कम आपको बारिश या इसको पानी देने की ज़रूरत पेश आती है। यह खुदरो किस्म का पौधा है, फैमिली भंग की है लेकिन भंग नहीं है, उससे बहुत कम दर्जे की, कम पोटेंसी के, लेकिन इंसानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़्यादा है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर से जो सिर्फ कैंसर के मरीज़ हैं जिनका इलाज सरकारी सतह पर किया जाता है, वो सालाना 8 लाख पेशेंट्स हैं। देखिए, कुछ छोटी तादाद नहीं है। इनके लिए हम दुनिया भर से अद्वियात इंपोर्ट करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं। अगर वही अद्वियात हम इनसे पाकिस्तान में बनाने लग पड़ें और फिर इसको वैल्यू ऐड करके हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगें, तो ना सिर्फ ये हमारे लिए एक ज़र मुबादला का ज़रिया है, बल्कि एक नेकी भी है, एक चैरिटी है कि हम दुनिया भर का दर्द कम करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हमारे पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी कल को टेक्सटाइल मिल्स इसी का फ़ाइबर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे कपड़े बना सकेंगी, हमारे जैकेट्स बना सकेंगी, हमारे बैग्स बना सकेंगे, दीगर अशिया बना सकेंगी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे किसी सूरत सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर हमें हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हमें अगर किसी चीज़ का इल्म नहीं तो हम उस चीज़ को सीखें, समझें और फिर उसके मुतालिक अपनी आरा दें। कहीं ये ना हो कि हम अपनी नादानी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर जाएं। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर फील्ड में तरक्कियाँ और कामरानियाँ अता करता रहेगा। अल्लाह ने के बाद।